गाइज तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 1100 रुपये फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो यह ऑफर चल रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। अगर आप एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1100 रुपये यूपीआई के माध्यम से मिल जाएगा। और इसे ओपन करने के लिए आपको बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे मोबाइल से खोल सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। इस सेविंग अकाउंट ओपन करने के क्या है बेनिफिट्स और क्या क्या मिलेगा, डेबिट कार्ड चेक वगैरह, तो मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घर पर डेबिट कार्ड आ जाएगा और खाता खोलने के 1 महीने के अंदर आप उस डेबिट कार्ड से कहीं ऑनलाइन स्पेंड करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो आपको 500 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। और उस डेबिट कार्ड से आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा हमेशा। और उसके लिए आपको एक्सिस बैंक के क्रैप डील्स वेबसाइट से करना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्रेडिट कार्ड भी आजकल इतना 10% का डिस्काउंट नहीं देते हैं। और अदर कहीं स्पेंड करेंगे उस डेबिट कार्ड से तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और 1 साल के अंदर आप 1 लाख से अधिक रुपए खर्च कर देते हैं तो आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेगा। और ऊबर, बुक माई शो, स्विगी पर भी इस डेबिट कार्ड से स्पेंड करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस सेविंग अकाउंट को ओपन करने से आपको पासबुक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांच में कॉल करना पड़ेगा या ब्रांच में एक बार जाके बोलना पड़ेगा। और चेक के लिए आप एक्सिस बैंक के ऐप से भी चेक ला सकते हैं, फर्स्ट टाइम फ्री रहेगा चेक। तो चलिए क्या है प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ आगे कि आपको कैसे ओपन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लिंक ले सकते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डाल देना है जिसमें आप 1100 रुपये लेना चाहते हैं। हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे कोई परमिशन पूछेगा, आप अलाउ कर देना है और आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये सब डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आधार नंबर देखिएगा, अगर होगा तो ये ओपन हो पाएगा ऑनलाइन, नहीं तो आपको बैंक में जाके ये ओपन करना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आधार वेरीफाई होगा, उसके लिए ओटीपी जाएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके आधार से डिटेल्स सब कुछ ले लेगा ये और यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा। अगर आपका सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, अगर गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं। सही से सब डिटेल्स मिला लीजिएगा, एकदम सही सही होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड से हो या पैन कार्ड से लिंक हो, सब कुछ सही होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, ये सब नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके बारे में सब डिटेल्स पूछेगा, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो आप जो हैं कर दीजिएगा। आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछेगा तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो आप हो, जैसे कि आप एसएससी, एचएससी, जो हाई स्कूल सब जो है आपका वो डाल दीजिएगा। फिर आप क्या करते हैं ये आप फिल कर दीजिएगा। आप कोई भी डाल सकते हैं, स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है फिर भी आपका ये खुल जाएगा। अगर आप रिटायर्ड सैलरी रिपोर्टेशन है तो खुल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पूछेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे तो आप जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड या स्टूडेंट डालेंगे तो ये आपसे ऑप्शन नहीं आएगा चूज करने को। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे तो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा, तो आप यहाँ पर आप चाहें तो जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे एनुअल इनकम पूछेगा कि आप सालाना कितना कमाते हैं। आप 1 साल में कितना कमाते हैं उतना आप इसमें डाल दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार डाल दीजिएगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको तो पता ही होगा। फिर आपका इनकम पूछेगा कि कहाँ से आता है, तो बिजनेस इनकम है या इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका हो। या अगर कुछ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपसे पूछेगा कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। जो बिजनेस सेलेक्ट करेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड उसके लिए ये दिक्कत आएगा, ये सब डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको भर के आगे देखता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका फादर्स नेम पूछेगा और मदर्स नेम पूछेगा।
तो आप डाल दीजिएगा। और अगर आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं तो आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। सब डिटेल्स डालने के बाद आपसे पूछेगा कि नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं या नहीं। आप बनाना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, फादर मदर या रिलेशन आपका क्या है उनसे नॉमिनी से, वो सब भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उनका डेट ऑफ बर्थ भी लगेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है सब डिटेल्स भरने के बाद। इसके बाद आपसे एड्रेस आ जाएगा फेच करके, आधार से फेच एड्रेस है। अगर गलत है तो आप बदल दीजिएगा, अगर सही है तो आप रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, परमानेंट एड्रेस वो नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस भी आप फिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कहीं स्टडी करने के लिए, ऑफिस काम करने के लिए कहीं दूर गए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आपसे ब्रांच सेलेक्ट करने को कहेगा कि आप किस ब्रांच में अपना खाता खोलना चाहते हैं। आपका नियरेस्ट ब्रांच दे देगा, जो है 3 4 5 जितना भी होगा, उससे आप पूछेगा कि आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जो आपके नियरेस्ट ब्रांच हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपसे सब डिटेल्स आपको दिखा देगा। अगर आप सब सही है तो आप डन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर भी क्लिक कर सकते हैं। एडिट करने के बाद भी आप सही कर दीजिएगा। अगर सब सही है तो डन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर आपसे पूछेगा कि कैन नॉट सेव कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेव नहीं है तो आप यूज आधार एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे वीडियो केवाईसी के लिए सब कुछ डिटेल्स पूछेगा तो सब भर दीजिएगा। और ये सब आप अपने पास रखिएगा। पैन कार्ड, 4G वाईफाई इंटरनेट आपका होना चाहिए अच्छा, प्लेस मिनिमम नॉइज वाला होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर और एक पेन रख दीजिएगा, सिग्नेचर कराएंगे वो लोग। और आई एग्री पर इसके बाद क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो केवाईसी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो साइड वाला कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये सब आपको डिटेल्स कुछ दिखाएगा ऑफ़र के बारे में। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद आपके सामने एक एजेंट आ जाएगा वीडियो केवाईसी के लिए बैंक की तरफ से। वह सब आपसे बात करेगा, सब डिटेल्स पूछेगा, आपको जो जो कहेगा वो करने के लिए वो आपको करना है। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी होने के बाद कॉल अपने से मत कट कीजिएगा, वो एजेंट खुद कट करेगा या आपको कहेगा कॉल कट करने के लिए, तब आपको कॉल कट करना है। उसके बाद आपका वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आप ये सब इंश्योरेंस वगैरह के लिए पूछेगा तो आपको नहीं लेना है, वो सब लेने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। इसकी फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। इसकी फॉर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपसे एड अमाउंट का कहेगा, जिससे आप बाद में निकाल भी सकते हैं। तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये का ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको 1100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो आप 5590 रुपये आप ऐड कर दीजिएगा। आप या चाहें तो उसके ऊपर भी पैसा इसमें डाल सकते हैं, जो आप 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद आराम से निकाल लीजिएगा। फिर भी आपका कैशबैक 1100 मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 5500 या 5600 डाल दीजिए, और जब तक 1100 रुपये कैशबैक ना आ जाए तब तक मत निकालिएगा। उसके बाद आप चाहें तो 25,000, 30,000, 1 लाख जितना चाहें आप डाल सकते हैं। पैसा चूज करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फिर प्रोसीड टू फंड पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपका यूपीआई पूछेगा कि आप किस यूपीआई से उतना रुपया डालना चाहते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा, या यूपीआई से होगा या तो डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। तो क्रेडिट कार्ड वाले का नहीं हो पाएगा। पैसा ऐड करने के बाद आपका एटीएम आ जाएगा सामने। एटीएम पर आप कौन सा नाम डालना चाहते हैं, और एसएमएस कम्युनिकेशन हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में, सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका एटीएम 7 से 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। ये सब पिन अपना अभी जनरेट कर लीजिएगा। पिन जनरेट करने के बाद आप एक्सिस बैंक के ऐप से लॉगिन भी कर सकते हैं। सब पिन जनरेट करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। आप यहाँ से सीवीवी कार्ड नंबर भी देख सकते हैं।
आप ऐप में लॉगिन करके सब डिटेल्स भी देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट का खाता नंबर, आपका ब्रांच का IFSC कोड वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको देखो दिख रहा है, आपका अकाउंट नंबर सब कुछ दिखेगा। और आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा आ रहा है, जैसे 12,000, तो आप एक हफ्ते बाद मोबाइल ऐप से बदल भी सकते हैं ब्रांच। जैसे कि आपका अर्बन एरिया में है तो रूरल एरिया में कर देंगे तो आपका 2,500 रुपये मेंटेन करना होगा। 500 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर आने के बाद आप चाहें तो एक्सिस बैंक का अकाउंट क्लोज भी करा सकते हैं, या आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं आगे भी। ये नॉर्मल सा सेविंग अकाउंट ही है। आपको 590 रुपये का ईयरली चार्ज देना पड़ेगा डेबिट कार्ड का, तो आप चाहें तो इसे बंद करा सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, और पैसा आप चाहें तो सेविंग अकाउंट से निकाल भी सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।